और दोस्तों, क्या हालचाल। ख़त्म हुई है 10वीं, आए हैं 11वीं में। लिया है भैया जी हमने कॉमर्स। तो भैया कॉमर्स में पढ़े तो पढ़े क्या, पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। अब जो भाई पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, वो बड़ा अच्छा चैप्टर है और समझ में भी आता है कि अकाउंट्स होता क्या है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। बट भैया आप कौन सा चैप्टर लेके बैठे हो? तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी चैप्टर लेके बैठा हूँ वो चैप्टर नहीं, पहले बेसिक्स अकाउंटिंग की, ठीक है। और क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आगे जाके आपको अकाउंट्स मतलब जैसी चैप्टर खोलो ये तो हमें अच्छे से समझ आ गया। बहुत लोग होते हैं कि जिनको अगर समझ नहीं आया तो वो परेशान हो जाते हैं। तो चलो बेसिक से भैया स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, ये है, वेलकम करते हैं आपको। कॉमर्स दिल से पढ़ाते हैं, दिल से लोग समझते भी है दिल से। तो यहाँ पे हम पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म होता क्या है, हम पहले अकाउंटिंग टर्म्स के अकाउंट्स जो है उसके थोड़े बेसिक्स टर्म्स जो होते हैं वो पढ़ेंगे। तो उनके जो बेसिक्स टर्म्स है वो है कौन कौन से, वही हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा एक मतलब कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे क्या, रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हो गया हमारा रेवेन्यू। दूसरा हम ये हमारा पहला है। दूसरा हम पढ़ने वाले वो है एक्सपेंसेस क्या होता है। तो भाई एक्सपेंसेस भी हम पढ़ेंगे। तीसरा क्या होता है कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स बहुत सारी जगह सुना ही होगा, तो हम वही चीज़ अब इधर पढ़ के भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ भी क्या होता है भैया, लाइबिलिटीज़ तो सुन पहली बार रहे हैं, समझ तो आएगा, देखा जाएगा हैं। फिर इक्विटी क्या होता है। तो ये चीज़ एक ही वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतनी लंबी वीडियोस देखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। बट फिर भी हम आपके लिए बनाएंगे इसके और भी पार्ट्स। सो दिस इज़ पार्ट 1 फॉर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो हम बेसिक से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़, मान लो ये आप हो, ये जो इंसान है ये आप हो। अब जो एक और इंसान है जो है एक शॉपकीपर, ठीक है। ये उसकी शॉप है, ये शॉपकीपर है। यहाँ पे शॉपकीपर बना देता है, बस ड्राइंग पे मत जाओ, बस समझो, ठीक है, दिल से पढ़ो। तो फिर ये है शॉपकीपर। अब भैया आप गए शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर के यहाँ पे टंगे हुए क्या, गुड्स, मतलब थोड़ा जो भी सामान वामान है इधर रखा हुआ है। भाई ये पर्ल्स की चॉकलेट, ये सब वो सब, ठीक है, चॉकलेट्स रखी हुई है इतनी सारी। आप जाते हो, अब आप क्या करते हो, ख़रीदते हो। तो ख़रीदने को आप कॉमर्स में क्या कहते हो, परचेज़। क्या बोलते हैं, परचेज़, यानी कि ख़रीदना। अब अगर आप परचेज़ करोगे, अगर आपने, ये जो आप हो, ये इंसान जो आप हो, अगर आपने परचेज़ किया तो फिर ये इंसान जो कि है हमारा शॉपकीपर, ये भी तो कुछ करेगा। एस के मतलब शॉपकीपर, ठीक है, ये भी तो कुछ करेगा। आप करते हो परचेज़ तो वो करेगा सेल, यानी कि वो बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो पेमेंट है, यानी कि जो पैसा है, ठीक है, यहाँ आपकी पेमेंट हो जाएगी क्या, माइनस, क्योंकि आप दोगे। और यहाँ शॉपकीपर की पेमेंट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी प्लस में, यानी कि पॉजिटिव में जाएगी, यानी कि उसको और पैसे मिलेंगे। बट वही है कि उसके जो ये सामान है, सामान मतलब क्या, गुड्स, गुड्स को भी हम आगे पढ़ेंगे गुड्स होता क्या है भाई। तो फिर उसके जो गुड्स है वो आप लोगे और उसको पैसे दोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बात होती है कि भैया हमने इतना तो समझ लिया, और भैया इतना ही था कि इसमें इतना तो नहीं हो सकता। तो फिर अब इसमें बात ऐसी है कि ये जो आप हो, बड़े क्यूट से छोटे से, ये जो आप हो और ये जो शॉपकीपर है, तो आपने किया था क्या, परचेज़ किया था, है ना, क्या किया था, परचेज़। अब आपने परचेज़ किया तो परचेज़ होते हैं भैया दो टाइप के। पहला होता है कैश परचेज़, ठीक है, पहला होता है कैश परचेज़, दूसरा होता है क्रेडिट परचेज़, यानी कि क्रेडिट परचेज़। हाँ, सो
कैश परचेज क्या होता है? कैश परचेज मतलब आप क्या देते हो? पैसा, यानी कि मनी, उसके सामान के लिए। और क्या क्रेडिट परचेज क्या होता है? भैया हमारा ना, आप शॉप के पास गए, भैया अभी तो पैसे नहीं हैं, अभी के लिए ले लेते हैं, कल आपको वापस कर देंगे, यानी कि क्या बोलते हैं? उधार। यानी कि जो आप उधार देते हो, वो जो आपका खाता खोल के रखता है कि भैया उधार लिख दो, कल दे देंगे, वो होता है क्रेडिट परचेज, यानी कि उधार से कोई चीज़ खरीदना। ठीक है। अब इसमें बात क्या है कि ये जो परचेज आप करते हो कैश से, वो पैसे का होता है, क्रेडिट वाला उधार का होता है। तो फिर अगर आप जब शॉपकीपर से अगर आप क्रेडिट में परचेज़ करते हो कोई सामान को, यानी कि क्या उसके गुड्स को, तो फिर ये शॉपकीपर, जो ये शॉपकीपर है, ये एक सेकेंड, ये शॉपकीपर, अरे भाई गोला बना दिया शॉपकीपर के ऊपर। हाँ, तो फिर ये जो शॉपकीपर है, इसका क्या होता है कि ये आपके लिए एक क्रेडिटर होगा। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। और आप इस इंसान के लिए, यानी कि शॉपकीपर के लिए, आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे डेबिटर। डेबिटर, ओके। ये आप जब, और ये चीज़ बस उसी तभी होती है जब आप क्रेडिट में परचेस करते हो शॉपकीपर से कोई भी सामान। जब आप क्रेडिट में परचेज लेते हो, तभी जाके आप क्या कर सकते हो? उसको क्रेडिटर बोल सकते हो, और वो आपको डेबिटर बोल सकता है। ओके, इतना आ गया समझ में? अब हम चलते हैं इसके अगले चीज़ पर कि भैया ये जो आपने समझाया, समझ तो आ गया, अब इसके आगे भी और तो कुछ होगा ही ना, तो है ज़रूर। अब क्या है कि ये ज़्यादा बड़ा ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा एक्सपेंस है, कि आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की हो, यानी बहुत ज़्यादा सामान लिया हो, तो इस एक्सपेंस को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो ये एक्सपेंस है, यानी कि शॉर्ट नहीं, सॉरी, नॉट द शॉर्ट, हम इसको बोलेंगे कि ये छोटा सा, यानी कि स्मॉल एक्सपेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। समझ गए? इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी कि ये जो छोटी मोटी जो हमने ख़रीदारी की है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस। अब भैया यहाँ अगर हमने की है छोटी ख़रीदारी, तो फिर यहाँ कोई तो लॉन्ग एक्सपेंस भी होगा ही, कि लॉन्ग एक्सपेंस क्या होगा? हैं, लॉन्ग एक्सपेंस तो होना चाहिए ना, कि भैया बहुत बड़ी ख़रीदारी की है, अंबानी के घर से आए हैं सामान लेना, है कि नहीं? तो हमारे पास लॉन्ग एक्सपेंस भी होता है, तो उसके लिए भी हम एक ले लेते हैं। क्या? एक हम लोग ले लेंगे एक और एग्ज़ाम्पल। तो हम पहले इसको मिटा देते हैं, वरना भैया समझ नहीं आएगा, सब जगह रहेगा तो। ओके, अब आप ये हो, आप वापस वही क्यूट से दिखने वाले इंसान, ठीक है? आप वो कौन? एक कॉमर्स वाले हो। तो भैया आप गए हो अब इस बार बड़ी दुकान पे, जहाँ पे मिलता है एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब मिलता है इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर। ये है उसका शॉपकीपर, ठीक है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ठीक है? ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, ठीक है? ये हमारी मान लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई दुकान है, उसका शॉपकीपर जो है, अब आप इसके पास जाओगे तो वापस से आप या तो कैश में लोगे या तो क्रेडिट में लोगे, है ना? वो तो लास्ट टाइम जैसा ही है। अब जब आप इधर जाते हो तो आप एसी लेते हो, फ्रिज लेते हो, क्या लेते हो? फ्रिज लेते हो, और टीवी मान लो ले लिया इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे। तो अब क्या था कि हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या देखा कि आपने शॉपकीपर से गुड्स लिए, और मान लो वो एक दिन
1 डे या 2 डेज़ में ख़त्म हो गए, है ना, यानी कि 1 दिन 2 दिन में वो गुड्स ख़त्म हो गए। बट इस केस में आपके पास जो आपने एसी फ्रिज ये सब लिया हुआ है, ये रहता है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, ठीक है। अब शॉपकीपर भी जो होता है वो भाई मान लो 10 फ्रिज मंगाए, ठीक है, 10 फ्रिज है उसके पास, तो 10 फ्रिज में से 9 फ्रिज बिक गए, ठीक है, और 1 फ्रिज रह गया, यानी कि 1 फ्रिज जो है वो लेफ़्ट रह गया। तो क्या होगा, अगर 1 फ्रिज हमारा जो कि रह चुका है, कुछ 10 फ्रिज में से 1 फ्रिज रह चुका है, तो उसे हम बोलेंगे स्टॉक, यानी कि फ्रिज स्टॉक में है, बचा हुआ फ्रिज स्टॉक में है, ठीक है। ये भी आपने समझ लिया कि भाई स्टॉक क्या था। स्टॉक तो आगे आगे हम पढ़ेंगे, बट इसलिए मैं बेसिक में अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वापस आते हैं हम लॉन्ग टर्म यूज़ के ऊपर। तो जो ये है, ये देखो, ये लॉन्ग टर्म यूज़, तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम लोग लेते हैं, तो हम खुद के ले लेते हैं, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। और साथ ही में ये मान लो कुछ सालों साल चलता है, अब ये सालों साल चलता है, इसीलिए हम लोग इसको लॉन्ग टर्म यूज़ में हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। अब भैया ये तो बहुत बड़ा एक्सपेंस है, टीवी ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, 2-2 3-3 लाख का बिल ला रहे हो, तो फिर ये हमारा लॉन्ग टर्म, लार्ज एक्सपेंस, ये बहुत लार्ज एक्सपेंस है, इसीलिए इसी लार्ज एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंस, यानी कि बहुत लार्ज एक्सपेंस, क्योंकि भैया इतना तो एक्सपेंस बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसको लार्ज में लेके आते हैं। तो फिर आपको इसको मिटाना पड़ेगा, इट्स नॉट लॉन्ग, इट्स लार्ज, यानी कि लार्ज एक्सपेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंस। ओके, अब हमने जो ये सब समझ लिया, आप अगर नोट डाउन कर चुके हो, मैं मिटा रहा हूँ इसको, बिकॉज हमें और भी चीज़ें भी आपको समझानी है, क्योंकि वही हम बेसिक से क्लियर करेंगे तो आपको और चीज़ें अच्छे समझ आएगी। लग तो रहा ही होगा इंटरेस्टिंग, कॉमर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको चीज़ें वापस से चीज़ें आपको पता चलती है कि चल क्या रहा है भाई इस दुनिया में। अब ये जो हमारा शॉपकीपर था बेचारा, ये शॉपकीपर कुछ तो उसने भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जो कि उसका बिज़नेस है, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या किया होगा, कम से कम अपने खुद के पैसे लगाए होंगे, है ना। ये जो शॉपकीपर है, इसने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे तो लगाए होंगे, है ना। तो वो खुद के पैसे लगाएगा, यानी कि खुद का कैश लगाएगा, कैश डाल दिया भाई, अपने एसेट्स लगाएगा, एसेट्स भी डाल दिया बिज़नेस में। तो उसका जो बिज़नेस है उसमें उसने खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैश और एसेट्स उसमें डाल दिए कि भाई हमारा बिज़नेस हो जाए स्टार्ट। मान लो इसका एक सोप का बिज़नेस है, तो भाई इसके पास सोप जो है वो ख़त्म हो गया, तो वो अपने बिज़नेस में से सोप ले लिया, ठीक है, अपने बिज़नेस से सोप ले लिया, यानी कि एसेट्स, कोई भी ऐसा सामान ले लिया, अपने बिज़नेस से कोई भी एक सामान ले लिया। तो फिर ये सामान लेने पे इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? अब कॉमर्स में भाई इस चीज़ के लिए भी एक वर्डिंग होती है कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स, यानी कि अपने बिज़नेस से कोई भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसके पर्सनल यूज़ के लिए सामान लेना, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और ये जो हमें कैश एंड जो एसेट्स है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। यही है वो कैपिटल जो उन्हें बिज़नेस में डाला है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, समझे?
आ गया इतना समझ में कि ड्राइंग क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। ओके, अब हमने जो स्टार्टिंग में देखा कि दोनों के बीच में, शॉपकीपर और आपके बीच में जो भी ये परचेज और सेल था, तो ऐसी क्या चीज़ है, हम ऐसे लिख देते हैं जैसे ये हो आप, यू, ये है शॉपकीपर, शॉपकीपर। ओके, सो आपने क्या किया, परचेज किया, और शॉपकीपर ने क्या किया, सेल किया। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों चीज़ों को क्या करती है, इक्वल करती है। ऐसी क्या चीज़ है कि इसको इक्वल करती है, सोचो। वो चीज़ होती है क्या, प्राइस। यानी कि जो आप परचेज प्राइस पे जो परचेज कर रहे हो सामान को, अब वो जो सेल कर रहा है वो भी तो जो सामान भेज रहा है, यानी कि गुड्स भेज रहा है, उसकी भी तो कुछ प्राइस होगी, और परचेज करने आप वही प्राइस दे रहे हो। इसीलिए जो परचेज है वो इक्वल हो जाता है सेल के, जब प्राइस बीच में आती है। ओके, ये भी समझ आ गया होगा। अब इतना जब हम समझ लिया, तो फिर मान लो कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। ठीक है, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, ये आप हो, और आपने क्या किया है, एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिज़नेस स्टार्ट किया है। ठीक है, अब क्या है, आपने अपना कैश डाल दिया, एसेट्स डाल दिए, फिर भी भैया हमारा बिज़नेस में और भी पैसे की ज़रूरत है। तो इसमें आता है सबसे बड़ा इंसान, जो कि आपके इस चीज़ को, यानी कि जो ये नीड है, इसको पूरी कर सकता है। वो है एक, क्या है, बैंक, जो कि आपको पैसे दे सकता है, आपके बिज़नेस में भी डाल सकता है और आपको भी दे सकता है। तो उसके लिए आपको क्या लेना होता है, लोन। भैया लोन तो बहुत सारी जगह सुना है। तो लोन ऐसा क्या है कि इसमें आया है कि आपको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो लोन में भी चीज़ें बहुत सारी होती है। कि लोन जो होता है वो होता है फॉर लॉन्ग टर्म, और कुछ लोग होंगे कि भैया तब तो लोन भी जाएगा क्रेडिट में, लेकिन वो जो क्रेडिट है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, टर्म के लिए नहीं रहता, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। और ऐसे लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट्स है, यानी कि ऐसे क्रेडिट जो बहुत टाइम तक चलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, जो कि लोन होता है फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म जो होते हैं हमारे, क्या, लोन या फिर क्रेडिट, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। भैया बिजनेस ट्रांजैक्शन सुना है, होता क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो फिर अगर यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन एक सिंपल वर्डिंग्स वो है कि परचेज एंड सेल बिटवीन टू पार्टीज़ इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में परचेज और सेल तो होता ही है दो पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, यानी कि दो लोगों के बीच में। अब ऐसा नहीं भाई कि कोई और इलेक्शन वाली पार्टीज आ गई। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र और एक्सचेंज और सर्विस, सॉरी नॉट एक्सचेंज, इसके आगे भी यस, ज़्यादा जूम कर दिया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसमें आपको क्या समझ है कि भैया ये जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, ये भैया एक है क्या, एग्रीमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर जो भी होगा भाई, ये एग्रीमेंट मतलब असली वाला एग्रीमेंट नहीं, यानी कि एक एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज़, यानी कि दो लोग के बीच में ट्रांसफ़र या फिर एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। मान लो आप गए हो एक बार्बर के यहाँ पे, ठीक है, एक बार्बर के यहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाओगे, आप क्या करोगे कि बार्बर को कैश दोगे, तो वो आपको क्या कर देगा, हेयर कटिंग की सर्विस देगा, है ना, हेयर कटिंग की वो आपको देगा भाई सर्विस। तो फिर यही होता है मतलब कि आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हो या एक्सचेंज में देते हो, तो वो भी अपना चीज़ एक्सचेंज में देता है, यानी कि
आप गए बार्बर के यहाँ, तो उसने आपको दिया क्या, आपको उसने दे दिया एक एक्सचेंज में हेयर कटिंग की सर्विस। ऐसी आप टीचर्स तो आप स्कूल में फ़ी देते हो तो टीचर आपको पढ़ाते हैं। आपने कैश दिया यानी कि पैसा दिया और आपको उल्टे में एक्सचेंज में सर्विस मिल गई। ऐसी किसी दुकान पे जाके आप जा रहे हो भाई, चलो दुकान पे लेना भाई चिप्स विप्स, जाते हो कैश देते हो और क्या करते हो, एक्सचेंज में चिप्स ले आते हो। ओके, तो वही होता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये चीज़ मैंडेटरी है क्योंकि ये बस दो पार्टीज़ के बीच में होता है। ये चीज़ भाई हाईलाइट करके समझ लो, दो पार्टीज़ के बीच में होता है। क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, वो भी गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, चलो भाई आगे। अब देखो जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो क्या है कि वो होते हैं दो टाइप के। ठीक है, हमारा जो ट्रांजैक्शन है ये होते हैं दो टाइप के। तो पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन है वो है हमारा कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन से इतना कैश से पता चल जा रहा है कि पैसा दो तो जाके ट्रांजैक्शन होगा। तो यस, कैश ट्रांजैक्शन मतलब पैसा देने पर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर ट्रांसफ़र और एक्सचेंज हो गुड्स और सर्विसेज का। ओके, यही होता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन। अभी छोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है। अभी आप जब अकाउंट्स इंट्रोडक्शन अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको एकदम से समझ आने लगेगा, इसलिए मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ पहले। ओके, तो नाउ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट भैया आपने तो समझाया था, क्रेडिट होता है उधार, यानी कि किसी चीज़ को उधार पे एक्सचेंज में लेना, किसी गुड्स और सर्विसेज को उधार यानी कि क्रेडिट के एक्सचेंज पे लेना। ओके, वही होता है हमारा, क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन भी ख़त्म भैया, बहुत इजी चल रहा है। चलो चलो अभी पढ़ना है। और अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब भैया बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। क्यों भैया, क्यों पढ़ना है, क्यों, क्योंकि भाई हमें चाहिए एग्ज़ाम में मार्क्स, ये ऐसे ही थोड़ी ना चले जाओगे। सो इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज़ की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, मनीज़ वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं दो लोगों के बीच में, या तो वो मनी के यानी कि पैसे के होते हैं, या तो पैसे के जैसा, मतलब मान लो आप भाई जा रहे हो, आइसक्रीम है, ठीक है, जो कि है 50 रुपए की। ठीक है, ऐसे कुछ आइसक्रीम है 50 रुपए की, आपको ये आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, ये आइसक्रीम चाहिए भैया, घर पे मम्मी नहीं, पैसा नहीं, मम्मी का पर्स भी नहीं है, पापा भी पैसा नहीं दे के गए, तो मुझे भाई आइसक्रीम खानी है, बहुत मन कर रहा है। तो फिर जो आप हो वो या तो 50 रुपये दे सकते हो, लेकिन आपके पास क्या है, कैश बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो पहले के टाइम पे होता था, आप किसी चीज़ का गेहूँ दे दो, तो वहीं आप 50 रुपये का यानी कि मनीज़ वर्थ इतना 50 रुपये का आप गेहूँ दे के आइसक्रीम ले सकते हो। ठीक है, वही होता है मनीज़ वर्थ। ऐसे आप सर्विसेज भी ले सकते हो। नेक्स्ट, इट ऑकर्स व्हेन ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जब ये तभी ऑकर होता है, यानी कि तभी होता है जब किसी भी ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, आगे, इट ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज़ इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। भैया लायबिलिटी पढ़ा दिया भैया, लायबिलिटी क्या है समझाना तो पड़ेगा। पहले आपके मन में आ रहा होगा भैया, पहले ये चीज़ बताओ कि आपने अभी अभी जो हमें पढ़ाया वो लोगों को समझ तो आ रहा होगा, बट ये बीच में क्या आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गया, ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये है क्या भैया, समझा दो। तो समझाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये एक बैलेंस शीट होती है। क्या होती है, बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन एक बैलेंस शीट होती है। ठीक है, इसमें क्या बैलेंस होता है, इसमें यही बैलेंस होता है कि जो उधार है
आपका उधार है वो आपके वर्थ यानी कि आपके मनी से इक्वल हो, यही होता है फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, अब आगे नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट, इट इज़ एन इफेक्ट इट हैज़ नॉट इट इज़ इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस फर्म। भैया अभी अभी फाइनेंशियल पोजीशन समझा था, अचानक से ये कहाँ से आ गया? तो अकाउंटिंग इक्वेशन, ये जो चीज़ है इसमें क्या रहता है कि जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल जो होता है, इस कैपिटल को जब आप लायबिलिटी मतलब होता है उधार, मतलब अपने बिजनेस के लिए उधार लेना, लायबिलिटी से जोड़ोगे तो आपको मिलता है एसेट्स। ठीक है, ये होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एक एग्जांपल से बचते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से अभी आप लोग एक बार समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। मान लो आपकी भैया एक कंपनी है, ठीक है, तो उसमें भैया आपने कैपिटल डाल दिया, आपने क्या डाल दिया, क्या कैपिटल डाल दिया, कुछ कैपिटल डाला कुछ 1 लाख का, मान लो 1 लाख का। लायबिलिटी जो है बिजनेस में जो आपने डाली है किसी से लेके या खुद से लेके, वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, अब भैया जो जिससे आपने उधार लिया था, तो क्रेडिटर को चाहिए, आपने जितना उधार लिया था 1,000 का ले लिया मान लो, और एसेट्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट सामान ये सब चाहिए वो भी 1,000 का हो गया। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन इधर हम लोग अपनी इक्वेशन रखते हैं, C+L = A। कैपिटल कितना है? 1 लाख का। ठीक है, हमारे पास कैपिटल है 1 लाख का, लायबिलिटी है 2 लाख की, और इक्वल्स टू क्या था? एसेट्स। और एसेट्स जो है हमारे पास, वो मान लो हमारे पास है एसेट्स मतलब जो उसको देना है, लेकिन बचे हुए जो ऐसे AC फ्रिज वो सब है, वो मान लो हमारे पास 3 लाख तक क्या है, तो फिर हम 3 लाख लिख देंगे। ये हमारा भी इक्वेशन बन गया। अब इसमें हमें जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी यानी कि उधार, यानी कि क्रेडिटर से जो उधार हमने लिया था वो है 1,000 का, तो 1,000 माइनस कर देंगे भाई। 1,000 माइनस करेंगे हम किससे? लायबिलिटी से। अब हम हमारे एसेट्स के लिए भी 1,000 चाहिए, तो 1,000 हम इसके लिए भी दे देंगे। किसके लिए? एसेट्स के लिए। ठीक है, अब ये हमने दे दिया, तो आखिरी में हमारा क्या आया? कैपिटल हमारे पास तो 1 लाख का 1 लाख रह गया, क्योंकि वो हमारे ही पैसे हैं। 2 लाख में से 1,000 किया तो कितना आया? 1,99,000, 1,99,000। फिर 3 लाख में से किया तो आया 2,99,000, यानी कि 2,99,000। बस यही था क्या हमारा? यही तो था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसी भाई हम लोग प्लान करते हैं कि इतनी सैलरी है, इतना इतना सबको देना है। अब भैया आ गया हमारा महाराज, जो कि है अकाउंट्स। ठीक है, अब अकाउंट्स मतलब होता है भैया खाता। ठीक है, अकाउंट्स होता है मतलब खाता, कि आपने प्लानिंग की है कि ये आपको जो भी सामान लेना है, तो अब ऐसे तो नहीं चलेगा कि लिख के आ जाओ खाता, तो उसके लिए आपको क्या है, आपको डेफिनेशन तो देनी होगी। तो एक डेफिनेशन है, अ लेजर अकाउंट इज़ अ लेजर रिकॉर्ड इन समराइज फॉर्म, यानी कि एक लेजर रिकॉर्ड है बहुत समराइज फॉर्म में, ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन that have taken place with the particular person or thing specified। यानी कि एक लेज़र रिकॉर्ड है, ठीक है, कि एक खाता है, एक रिकॉर्ड है एक समराइज्ड फॉर्म में, ठीक है, जो और वो भी किस चीज़ के? हर एक ट्रांजैक्शन के। मतलब भैया आपके पास में है एक, मतलब आपके घर के पास में है एक शॉप यानी कि दुकान, तो उधर भैया आप जाते हो, मेरा 100 रुपये का आपने ले लिया, क्या सामान ले लिया, ठीक है, कितना? 100 रुपये का आपने सामान ले लिया। अब आप अगले दिन आए, नहीं 100 रुपये का आपने सामान लिया, तो आपने बोल दिया भैया ये उधार में लिख दो, तो फिर आप अगले दिन आए, आपने दे दी 10, तो -10 हो जाएगा।
फिर आपने और 10 दे दिए उसके अगले दिन, ऐसे ऐसे करते मान लो आप 80 तक पहुंच गए। अब भाई शॉपकीपर ने इस चीज़ को लिखा नहीं, तो उसको याद कैसे रहेगा कि 100 रुपये का इसका उधार था, और अगर याद भी हो गया तो इसने इतने इतने दिन 10-10 रुपये दिए हैं मुझे, ये कैसे याद होगा। इसीलिए इसी चीज़ के लिए बनता है क्या, इसी चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं अकाउंट्स, ठीक है। यानी कि एक खाता बना देता है कि इस बच्चे ने इस दिन इतने इतने रुपए दिए, अब आखिरी में उसने 100 के 100 दे दिए तो ख़त्म हो गया, इसकी उधारी चुकती हो गई। यानी कि और यही चीज़ जो अकाउंट है, जो लेजर रिकॉर्ड है, ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, यानी कि पर पर्सन पर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट कैपिटल। भैया कैपिटल पढ़ा था, कैपिटल होता है क्या, कैश। क्या होता है, कैश होता है, और क्या होता है, कैश होता है और एसेट्स होते हैं जो कि आप अपने बिजनेस में डाल देते हो। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ, ये इग्नोर करने, पता नहीं कहाँ से आ गया, पापा लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और बाय पार्टनर इन पार्टनरशिप। यानी कि ये जो आपका बिज़नेस है, ये जो आपका बिज़नेस है, इसमें आप अपने कैपिटल यानी कि पैसे डालते हो, तो या तो प्रोप्राइटर यानी कि जो एक ही इंसान होता है, इसने बिज़नेस शुरू किया है, तो वो भी डालता है प्रोप्राइटरशिप में, और या तो आपके पास एक और पार्टनर हो, ठीक है, आप और आपका दोस्त मान लो, तो वो पार्टनर में वो पार्टनरशिप कहलाती है, और पार्टनर भी अपने आपके बिजनेस में पैसे डालता है, इन्वेस्ट करता है, वही होता है कैपिटल। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। मैंने बोला था ना भैया, ड्राइंग्स अगर समझ नहीं आई आगे भी पढ़ने ही वाले हैं, थोड़ा सब्र करना है, ठीक है। तो ड्राइंग्स, इट इज़ द कैश विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज़। यानी कि जो मैंने आपको बताया, आपके बिजनेस में से आप या आपके पार्टनर कोई भी, मान लो सोप का, जो मैंने बताया था कि सोप का जो बिज़नेस है, उसमें से आप खुद के लिए सोप ले रहे हो, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, कि विड्रॉ करते हो खुद के गुड्स को। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर यूज्ड एट परचेस कॉस्ट, इट रिड्यूसेस कैपिटल। यानी कि जो ये सामान लेते हो आप अपने बिज़नेस से, वो सामान, कोई भी अपना सामान ऐसे लेता है बिज़नेस से, तो वो परचेस कॉस्ट पर लेता है। भैया ऐसा थोड़ी ना कि जितने में बेच रहा है उतने में 10 का साबुन 20 में बेच रहा है, तो 20 में खुद से थोड़ी ना लेगा, खुद के लिए तो कम तो ज़रूर करेगा वो, है ना, इसलिए वो परचेस कॉस्ट में लिया जाता है। ये होता है हमारा ड्राइंग्स। अब भैया आ गई हमारी लाइबिलिटीज़। व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या है, तो लाइबिलिटीज़ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये उधार जो कि आप अपने बिज़नेस के लिए लेते हो, ठीक है। ये इसके लिए स्टार मार्क डाल दो क्योंकि इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो द अमाउंट ओड यानी कि पेबल बाय द बिज़नेस, यानी कि एक अमाउंट होता है जो कि पेबल रहता है बिज़नेस में, यानी कि बिज़नेस के अंदर जो पैसे डाले जाते हैं। लायबिलिटी टेकन बाय द ओनर और द पार्टनर और द बिज़नेस इज़ कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। तो यानी कि लायबिलिटी भी होती है हमारी टाइप्स की, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, वो हमने इधर पढ़ा कि जो लायबिलिटी है, या तो वो उधार ओनर ने लिया है किसी खुद से, मतलब खुद से डाला है बिज़नेस में, या तो पार्टनर से लेके डाला है, या तो बिज़नेस से ही लेके कहीं उधार डाला है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि खुद के अंदर में अंदरूनी उधार। क्या शुद्ध हिंदी है। लायबिलिटी टेकन बाय आउटसाइडर दैट इज़ अदर देन ओनर और पार्टनर इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसको भी डाल लो भाई, हाईलाइट कर दो। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है कि आपने किसी आउटसाइडर यानी कि किसी और अपने दोस्त से, जो आपके पार्टनर नहीं है आपके बिज़नेस का, उससे ले ली, या फिर लोन बैंक से ले लिया, यानी कि अपने बिज़नेस ना, या अपने पार्टनर या खुद से छोड़ के किसी और से लो, वही लायबिलिटी यानी उधार, तो वो होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज अराइज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और लोन्स टेकन।
यानी कि ये जितना उतनी ही बढ़ती है जब किसी से क्रेडिट लिया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लिया जाता है, उधार में लिया जाता है या तो लोन लिया जाता है। इसके भी एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रेडिटर यानी कि शॉपकीपर का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग एक्सेट्रा। अब भैया एग्जांपल समझ आया, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो मतलब होता है कि मान लो आपके पास आपके बैंक अकाउंट में बस कुछ 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये भैया आपके पास, लेकिन फिर भी आप अपने बिज़नेस को चलाने के लिए आप बोलते हो भैया बैंक वालों से मुझे 15,000 रुपये दे दो, यानी कि अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा पैसे मांग रहा है, उस पर ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। जाके बोल दिए भैया 10,000 रुपये है, मुझे ना 10,000 रुपये बैलेंस में है, लेकिन मुझे चाहिए 15,000 दे दो। बैंक वाला बोला कहाँ से आ जाता है भाई, बैंक वाला तो ऐसे ही बोलेगा ना। लेकिन वही चीज़ कंपनीज़ के लिए अलग होती है। कंपनीज़ के लिए वो लोग क्रेडिट में सामान पैसा ले लेते हैं। ओके, अब लाइबिलिटीज़ होती है और 2 टाइप की, ठीक है, एक्सटर्नल तो हो गया, इंटरनल भी हो गया, तो भैया क्यों ना और 2 पढ़ा जाए। पहला होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट मतलब भाई करंट वाला शौक वाला करंट नहीं, समझे। द लाइबिलिटी विच इज़ पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो पेबल होती है, यानी कि आपने किसी से लोन लिया तो वो पेबल तो होता ही है ना, लेकिन ये क्या होता है, ये चीज़ आप हाईलाइट कर दो कि ये 1 साल से ज़्यादा का टाइम दिया जाता है आपको ये लोन चुकता करने का, यही होता है हमारा नॉन करंट। अब वही हम बोलते हैं करंट, भैया करंट लग रहा हो करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अब ये भी आप डाल लो कि विद इन 12 मंथ्स, पेबल विद इन 12 मंथ्स, ये भी आप हाईलाइट कर लो, यानी कि 12 महीने के अंदर पे करो। 12 महीने से ज़्यादा नहीं करना है, वरना तो भाई माना थोड़ी नहीं आएगा कि भैया 1 दिसंबर को लिया था, अगले साल 1 दिसंबर को छोड़ के 2 दिसंबर की रात को दे दिया, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। एक एग्जाम्पल देते लाइक क्रेडिटर बिल पेबल शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मिलता है हमें व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग पीरियड। भाई अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा ना ये वाला अकाउंटिंग पीरियड, ये क्या होता है भैया, वो भी हम पढ़ते कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अब देखो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि इसके ना 2 टाइप से हम लिया जाता है इसको, अकाउंटिंग पीरियड को। जैसे आपका स्कूल का होता है कि इस दिन को स्कूल स्टार्ट होगा तो इस दिन को अगले साल गर्मी क्या आएगी, छुट्टी। तो फिर अकाउंटिंग पीरियड पहले हम लिख लेंगे कि 1 साल का होता है, 1 साल का होता है ना, होता है ना। अरे भैया सर आपने तो बताया है नहीं भैया, हम कैसे बोले 1 साल का होता है। हाँ तो वो 1 साल का होता है। तो इसका भी टाइप होता है कि होता है पहला फाइनेंशियल, 2 टाइप से ईयर लिए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है और दूसरा जो हम लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है, यानी कि इक्वल्स टू 1 साल हो ही जाता है। और जो कैलेंडर वाला होता है वो 1 जन से लेके 31 यानी दिसंबर तक रहता है, ये भी 1 साल होता है। अब भैया पहले वाला जो है वो तो लग रहा है कि स्कूल में ऐसा ही होता है हमारी छुट्टी, तो हाँ, और कैलेंडर से 1 साल एकदम करेक्टली लिया जाता है, ठीक है। समझिए क्या होता है। अब कुछ एक एक्ट है वो समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे वीडियो भी लंबा हो रहा है, हम थोड़ा टॉपिक पढ़ा के हम भी एंड करते हैं। अब लाइबिलिटीज़ अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। भाई कंपनीज़ में भी एक्ट होते हैं, हमारे लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं भैया, कंपनीज़ के लिए भी बना दिया है। तो उसमें क्या रहता है कि करंट लाइबिलिटीज़ होती है पहले, इट्स स्पेसिफाइड एनी
वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कोई भी एक क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करना चाहिए, यही होता है एक्ट में। देखते क्या है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल भैया ये क्या आपने बता दिया, ये तो कुछ नया सुनने को मिल रहा है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल भैया ये क्या है? तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आपके पास कोई एक सामान है, एक रिसोर्स है, ठीक है, यानी कि साइकिल होती है एक, जिसको आप एक नॉर्मल रिसोर्स को कुछ बनाते हो, यानी कि मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, उसको आप मैन्युफैक्चर करते हो, और उसको मैन्युफैक्चर करते हो, कोई चीज़ बन रही है उसको और मैन्युफैक्चर करते हो, और कुछ बनता है, फिर वो फिनिश गुड बन जाता है, ठीक है, फिर उसको आप बेच देते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। अब ये चीज़ जो है हमारा एक्ट यानी करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो ये प्राइमरी हेल्ड रहती है, उसका पर्पस होता है कि ट्रेड करने का, उसका पर्पस यही होता है कि वो ट्रेड के लिए यूज़ होगा। ओके, द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। समझे? नहीं समझे भैया? समझाते हैं कि कंपनी के पास ऐसा कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है कि भाई हमने 12 महीने तक का हमें टाइम है लोन भरने का, हम 12 महीने 1 दिन बाद दे रहे हैं, तो रिपोर्टिंग डेट से लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12 months मतलब 12 months, ये भाई बैठा लो, ठीक है। अब जो सेकंड चीज़ है वो आई थिंक दोनों थिंग्स वो कुछ एरर की वजह से आई नहीं है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। सेकंड चीज़ सुन के आपके मन में आएगा, सर इससे अच्छा नहीं बताते या नहीं लिखते, हम तो ऐसे ही समझ जाते हैं। तो सेकंड चीज़ क्या होएगी? नॉन करेंट लायबिलिटी, बीलीटी है लायबिलिटी। अब सर आपने लिख तो दिया, अब बताओगे आगे? बता रहे भाई। अब भाई ये जो चीज़ है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये नहीं है। ये इसका होता है लायबिलिटीज़ विच आर नॉट करेंट लायबिलिटीज़, यानी कि भाई नॉन करेंट कौन सी लायबिलिटीज़ होती है? ये तो वही लायबिलिटीज़ हुई ना जो करंट लायबिलिटीज़ नहीं होती है, बस भाई सिंपल। ओके, आई थिंक सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो इसका पार्ट 2 हम लोग बनाएंगे। मिलते हैं आपको हम लोग अगली वीडियो में।